हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में यह तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन की बात करें तो 3 आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और तीनों में से 2 आंदोलन तो आपकी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो तीनों आंदोलन को अच्छे से याद करके जाना। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो एक अंतिम और निर्णायक आंदोलन माना जाता है 1947 का। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रबल और निर्णायक आंदोलन माना जाता है। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था और देश को स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। डेट याद रखना, कब आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी ने इस आंदोलन में अंग्रेजों से स्पष्ट रूप से कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तथा नारा दिया था करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। अब इसके पीछे कारण क्या थे? सबसे पृष्ठभूमि बोल सकते हैं, कारण बोल सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, चल रहा था, है ना। उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन के पहले क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना भारतीय नेताओं से परमिशन लिए जो है भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था, और इससे भारतीयों में गहरा असंतोष फैल गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे आ गई थी, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे उस टाइम पे, पर फिर भी किसी से भी परामर्श नहीं लिया गया था और भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिससे भारत में गहरा असंतोष फैल गया था। दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन जो है वो लाया गया था, पर वो पूरी तरह से असफल हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है वो सर स्टेपर्ड क्रिप्स जो है वो भारत में लेकर आए थे कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जा सके, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उनके प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। इससे निराश होकर गांधी जी ने आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया था। तीसरा, अंग्रेजों की दोहरी नीति। ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत से सहयोग चाहती थी, परंतु स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। इससे लोगों का धैर्य टूट गया। तो अंग्रेजों की दोहरी नीति, ये कारण थे। अब बात करते हैं आंदोलन की घोषणा कि आंदोलन कब जो है वो स्टार्ट हुआ। कब? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, अब अगस्त क्रांति के मैदान में हुई थी। जो ग्वालियर टैंक मैदान थे उसे अगस्त क्रांति का मैदान भी माना जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। इस बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। उन्होंने देशवासियों से कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। हमारी प्रतिज्ञा है करो या मरो। यहाँ पर जो है वो गांधी जी ने इस आंदोलन को अहिंसावादी नहीं बताया था। इन्होंने बताया था या तो करो या मरो, मतलब कि हम मरने के लिए भी तैयार है, पर देश जो है वो स्वतंत्र होकर ही रहेगा। अब आंदोलन का प्रारंभ या घटनाक्रम कौन कौन से हैं? 8 अगस्त को आंदोलन की घोषणा हुई। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन घोषित कर दिया गया कि हम जो है वो आंदोलन करेंगे। उसके दूसरे दिन 9 अगस्त को ही गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुचिता कृपलानी, जो प्रमुख नेता थे, जो आंदोलनकारी जो प्रमुख नेता थे, उन सबको ही अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, ताकि उनको क्या लगा कि इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया है, इन्हें गिरफ्तार करते हैं आंदोलन बंद हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी बिना नेतृत्व के आंदोलन जो है वो स्वतः ही स्फूर्त हो गया और पूरे देश में फैल गया, और ज़्यादा फैल गया, है ना। 8 अगस्त को आंदोलन की घोषणा हुई। 9 अगस्त को सभी नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर भी जो आंदोलन था वो पूरी तरीके से जो है वो पूरे देश में फैल चुका था। उनके जेल जाने के बाद भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त रूप से पूरे देश में फैल गया था। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। पहला, नेतृत्वहीन आंदोलन। आंदोलन की क्या विशेषता है? नेतृत्वहीन। नेताओं को तो सारे क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया गया। जो भी प्रमुख नेता थे उन सबको तो जेल में बंद कर दिया। तो नेतृत्वहीन, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्यक्रम बनाने वाला कि निर्णय लेने वाला, ऐसा कोई नेता नहीं था। तो नेतृत्वहीन आंदोलन था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन जनता के हाथों में चला गया।
दूसरी विशेषता थी जन भागीदारी। जन भागीदारी मतलब कि हर तरह की जनता ने इसमें भाग लिया, बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सब ने इसमें भाग लिया था। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, लोगों ने सरकारी कार्यालयों, सरकारी न्यायालय, डाकघर, सेवाओं का बहिष्कार किया, सब चीज़ों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। क्रांतिकारी कार्यवाही, रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकियाँ, टेलीफोन लाइनें आदि पर आक्रमण कर दिया, ताकि जो है अंग्रेज जो है वो सुविधा नहीं मंगा सके, है ना, अंग्रेजों को जो है असुविधा हो, इसलिए उन्होंने रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकियाँ, टेलीफोन लाइनें आदि पर आक्रमण भी किए। भूमिगत आंदोलन, कई नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को जारी रखा, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे नेताओं ने गुप्त रेडियो प्रसारण चलाए, क्योंकि उनको पता था कि जो भी सामने आएगा वो तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आंदोलन को सही तरीके से और सही दिशा देने के लिए उन्होंने जो है वो गुप्त रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जो है अपनी बातें जो है वो जनता तक रेडियो के माध्यम से पहुँचाई। फिर आएगी ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। आंदोलन से अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही, रिस्पॉन्स क्या दिखा। अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए अत्यंत कठोर नीति अपनाई। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत ही कठोर नीति अपनाई। हजारों लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, सैकड़ों आंदोलनकारी मारे गए, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो इसमें मारे गए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। गांधी जी को आगा खा पुणे में जो है जेल में नज़रबंद रखा गया था, और जहां उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन भी हो गया था। मतलब कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन भी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ही हुआ था। अब इस आंदोलन के परिणाम क्या निकले। तत्कालीन असफलता, उस टाइम पे तो जो है हम सफल नहीं हो पाए। आंदोलन को ब्रिटिश शासन ने बलपूर्वक दबा दिया, परंतु जनता का मनोबल नहीं तोड़ पाए और ना ही टूटा। राष्ट्रीय एकता का जागरण, इस आंदोलन से सभी वर्गों में एकता की भावना पैदा हो गई। जितने भी अलग अलग वर्ग थे सभी जो है वो एकजुट होकर जो है अपने देश को आज़ाद करने में सामने आए। अंग्रेजों को झटका लगा। ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया कि भारत पर अब अधिक समय तक हम शासन नहीं कर पाएंगे, शासन करना असंभव है। स्वतंत्रता की नींव, 1942 का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में अंतिम और निर्णायक कदम था। और सबसे महत्वपूर्ण, इस आंदोलन के 5 वर्ष बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य भारत को तुरंत स्वतंत्र कराना, करो या मरो का नारा दिया उन्होंने। हम शांतिपूर्ण मार्ग से ही स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, लेकिन अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। निष्कर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का चरम बिंदु था। यह आंदोलन जनता के आत्मबल, एकता और त्याग की मिसाल बन गया। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह जन आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला देने वाला सिद्ध हुआ और भारत को स्वतंत्रता की अंतिम मंजिल के करीब ले गया। इस तरह जो है ये आंदोलन बहुत ही जो है बड़ा आंदोलन माना जाता है और अंतिम भी माना जाता है, निर्णायक आंदोलन भी माना जाता है। और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में जो है वो ये शामिल है। और महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।